अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ झटपट वाले आलू कीमे के कटलेट या फिर कबाब कह लें। इसको कम चीज़ें यूज़ करके मैंने बनाया है। टेस्ट में ये लाजवाब बनते हैं। आप मेरे कहने पे एक दफ़ा बना कर देखें। आप इसको रोटी, चावल, नान या फिर बर्गर पैटी के तौर पे भी यूज़ कर सकते हैं। आपको बहुत पसंद आएंगे। और अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आती हैं तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। जैसे मेरी नई वीडियो आया करेगी आपको उसका नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। तो फटाफट से देख लेते हैं कि इसको मैंने बनाया कैसे है। फ्लेम ऑन करेंगे, फ्राई पैन रखेंगे और इसमें डालेंगे 1 टेबलस्पून ऑयल का। ऑयल को गर्म होने देंगे। जैसे ही ऑयल गर्म होगा इसमें हम कीमा ऐड करेंगे। मैंने यहाँ पर जो कीमा लिया है वो मैंने 1 पाव लिया है। आप कीमा बड़े का भी ले सकती हैं और छोटे का भी ले सकती हैं, और अगर चाहें तो चिकन में भी इसको बना सकती हैं। गोश्त को मैंने चॉपर में डालकर ना पीस लिया था, इसका कीमा बना लिया है। अब कुछ स्पाइसेस इसमें जाएंगे। 1 चाय का चम्मच नमक, 1 ही चाय का चम्मच आमचूर का पाउडर, 1 चाय का चम्मच गरम मसाला पाउडर, 1 चाय का चम्मच धनिया पाउडर, 1 टेबलस्पून ज़ीरा पाउडर और 1 ही टेबलस्पून कुटी हुई लाल मिर्चें। ये डालकर ना थोड़ा सा ये ब्राउन हो जाए मसालों के साथ, तब तक इसे भूनेंगे। कीमा आप देख सकते हैं यहाँ पर ब्राउन हो चुका है। अब हमने आंच दरमियानी कर देनी है। पहले वो हाई पे थी, अब दरमियानी कर देनी है और इसे कवर करके पकाएंगे। कवर करके पकाने से मीट का जो पानी है ना वो रिलीज़ होगा, ये उसी में पक जाएगा कीमा। तो अब हम आलू को ना मैश कर लेते हैं। मैंने आलू यहाँ पर 1 पाव ही लिए हैं। कीमा भी 1 पाव है और आलू भी मैंने 1 पाव ही लिए हैं। तो इसको हम मैश कर लेंगे। तो मैं इस तरीके से मैश कर रही हूँ कि जो हम छन्ना होता है ना, जिससे हम पकोड़े वगैरह निकालते हैं कि ऑयल सारा निकल आए और पकोड़े ऊपर रह जाएं, उसको उल्टा करके ना आपने आलू को मैश करना है। छिलका देखें आसानी से निकल आएगा और आलू अच्छे से मैश हो जाएंगे। आप इस तरीके से भी कर सकते हैं, वरना आप मैशर की मदद से कर लें या कांटे की मदद से या हाथ की मदद से, जैसे आपको आसान लगता है। ये मैं इनको मैश कर लूँगी। 15 मिनट हो चुके हैं यहाँ पर इसको दरमियानी से हल्की आंच पर पकाते हुए। पानी हल्का हल्का कीमे का रिलीज़ हो चुका है। इस टाइम पर ना हमने इसमें डालना है मैदा। कीमे को जो हमने ढककर पकाया है ना, उस ढकने की वजह से कीमा भी पक गया और थोड़ा सा पानी रिलीज़ हुआ है। तो उस वजह से हम इसमें 1 चाय का चम्मच मैदा डालेंगे। डालने के बाद इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। भूनना नहीं है, बस मिक्स करना है दरमियानी से हल्की आंच पर। और इसे अब दोबारा कवर करके हमें पकाना है 1 मिनट के लिए, सिर्फ 1 मिनट। तो 1 मिनट हो चुका है। तो ये आप देख सकते हैं कीमा जो है वो रेडी है। अब मैं इसे एक बाउल में निकाल लूँगी। कीमे के मिक्सचर को ठंडा होने देंगे, फिर हम बाकी की प्रिपरेशन करेंगे। अब चलते हैं अपने आलूओं की तरफ। आलू को मैश करने के बाद इसमें जाएगा 1 चाय का चम्मच नमक का और 1 ही चाय का चम्मच काली मिर्चों का पाउडर। अच्छे से मिला लेंगे हाथ से। अगर आपको यहाँ पर लग रहा हो कि आलू का मिक्सचर पतला है, कंबाइन नहीं हो रहा, तो आप यहाँ पर 3 से 4 चम्मच कॉर्नफ्लोर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं और ब्रेड क्रम्स का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है। कीमे का मिक्सचर ठंडा हो चुका है। अब इसे एक बड़े बाउल में निकाल लेंगे और इसमें कुछ और चीज़ें जाएंगी। सबसे पहले इसमें जाएगा हरा धनिया, पुदीना बारीक कटा हुआ। जितना आपको पसंद है, ज़्यादा पसंद है, कम पसंद है, आप उतना डाल सकते हैं हरा धनिया, पुदीना। और एक छोटे साइज़ की मैंने हरी मिर्च ली है और ये डालकर, और इसमें जाएगा नींबू का रस। तो आप डालना चाहते हैं तो आप हाफ़ नींबू का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पर पूरे नींबू का इस्तेमाल कर रही हूँ। एक पूरे नींबू का डालकर अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये हमारी कीमे की जो फिलिंग है ये बनकर तैयार है। अब हम एक और बाउल लेंगे, उसमें हम अंडे तोड़ेंगे। मैं यहाँ पर 2 अंडों का इस्तेमाल कर रही हूँ। अगर आपका कीमे का मिक्सचर और आलू का मिक्सचर ज़्यादा है, 1 पाव से ज़्यादा है या किलो है, तो आप यहाँ पर 3 अंडों का इस्तेमाल करेंगे। इनको अच्छे से फेंट लेंगे। फेंटने के बाद अब हम इसमें डालेंगे 1/4 चाय वाला चम्मच कुटी हुई लाल मिर्च और 1/4 ही चाय वाला चम्मच नमक का, यानी कि क्वार्टर टीस्पून इसमें जाएगा नमक और कुटी हुई लाल मिर्च। मिक्स कर लेंगे, साइड पर रखेंगे। अब आलू का मिक्सचर लेंगे। आपने ना इसमें सेक्शन कर लेने आलू के, ताकि आपको पता हो कि एक ही साइज़ के बनाने हैं। आप इसको बड़े भी बना सकते हैं और छोटे भी बना सकते हैं। बड़ी सी इसको आपने पैटी रखनी है ताकि जो हमने कीमे का मिक्सचर बनाया वो इसमें पूरा आ जाए। तो 1 से 2 टेबलस्पून हम कीमे का मिक्सचर इसमें ऐड करेंगे और चारों तरफ से आलू का मिक्सचर को कंबाइन कर लेंगे, जोड़ लेंगे, एक पैटी के कबाब की शेप में बना लेंगे। तो जैसे मैंने आपको शुरू में बताया, अगर आलू का मिक्सचर यहाँ पे कंबाइन नहीं हो रहा तो आपको पहले से ही ध्यान रखना है कि आप जब मिक्स कर रहे हो नमक और काली मिर्च डालकर शुरू में, जैसे मैंने आपको बताया था, अगर आपको लग रहा है कि वहाँ पर पतला है आलू का मिक्सचर, तो तब आपने उसमें 3 से 4 चम्मच कॉर्नफ्लोर मिलाने हैं, तभी कंबाइन होगा। मैंने नहीं मिलाया, लेकिन अगर आपको लग रहा है तो आपने तब मिलाना है, इस वजह से मैं आपको पहले से बता रही हूँ। अब इसको हम अंडे वाले मिक्सचर में कोट करेंगे
और फिर हम इसको ऑयल में डालकर फ्राई करेंगे। आपने इसको डीप फ्राई बिल्कुल भी नहीं करना, आपने इसको शैलो फ्राई करना है, ठीक है। कढ़ाई में कर लें या फ्राई पैन में कर लें, बहुत एहतियात से आपने इसको उठाना है। दरमियानी से हल्की आंच पर आपने इसको फ्राई करना है ताकि बहुत अच्छा सा कलर आ जाए। तेज़ आंच पर करेंगे तो कुछ जगह बहुत ज़्यादा डार्क आएगा और कुछ जगह बहुत लाइट आएगा। 6 से 7 मिनट में ये बनकर तैयार हो गए थे और बस अब मैं प्लेट में निकाल लूँगी। आप देख भी सकते हैं कि बनकर तैयार हैं। अब प्लेट में निकाल लूँगी। आप हरा धनिए के साथ, पुदीने के साथ, टमाटर के साथ प्लेट को डेकोरेट करें और कबाब रखें। केचप के साथ आप इसको एंजॉय कर सकते हैं, वरना आप कोई चटनी, हरे धनिए पुदीने वाली चटनी बना लें, ठीक है, जिस तरह आपको अच्छा लगता है। तो यहाँ अंदर किचन में थोड़ी रोशनी कम थी, तो जिसकी वजह से मैंने इसको बाहर शूट किया और आप देख सकते हैं इसका बहुत प्यारी सी लुक आपको पता लग रही होगी। अब मैं आपको कट करके भी दिखाऊंगी इसके अंदर की फीलिंग। एक दफ़ा आप मेरे कहने पे इसको बनाकर ज़रूर ट्राई करना, और अगर आपको रेसिपीज़ पसंद आती हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। इस रेसिपी को लाजमी ट्राई करना और मुझे इसका फ़ीडबैक आपने लाजमी देना है। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। मैं नेक्स्ट वीडियो में आऊँगी। अल्लाह हाफिज़।